अफीम गांजे से भी खतरनाक कोई नशा है तो वो है मोमोज का नशा, जिसकी चपेट में हम सब आ चुके हैं, जो कि खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, मगर शायद ही नहीं कोई बनता देख दोबारा खा पाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं हर गली नुक्कड़ पे मिलने वाले मोमोज आखिरकार बनाए कैसे जाते हैं। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले सुबह 6 बजे यहाँ पे ढेर सारी सब्जियां आ चुकी है, जिन्हें एक एक कर रिक्शा में से निकाल के काटने का जो कार्यक्रम है वो शुरू करा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गई पत्ता गोभी, एक एक करके सारी पत्ता गोभियों को लिया जाएगा और बिल्कुल बारीक बारीक काट के तैयार कर लिया जाएगा। आपको बता दूं सबसे ज्यादा मोमोज में कोई सब्जी इस्तेमाल करी जाती है तो वो होती है पत्ता गोभी। अब यहाँ पे पतीला भर के पत्ता गोभी आ चुके हैं। इसका पानी निकालने के लिए सबसे पहले 2 चमटों की सहायता से इन्हें बहुत ज्यादा कूटा जाएगा, ताकि इसका जितना भी पानी है वो ऊपर आ सके। और जैसे ही पानी ऊपर आ जाएगा, जाली की सहायता से इसका पानी निकाला जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले पत्ता गोभी को इस बड़ी सी जाली के अंदर भरा जा रहा है और उसके बाद इन्हें टाक दिया जाएगा, ताकि जितना भी पानी है वो नीचे की ओर से बह के अलग हो जाए। मैं आपको बता दूं यहाँ पे पत्ता गोभी को भी धो लिया जाता है, मगर जाली को धोने से क्या ही फायदा होगा ये मेरे को समझ नहीं आया। अच्छे तरीके से दोनों हाथों की सहायता से घुमा घुमा के सारे पानी को पत्ता गोभी में से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पे हमारी पत्ता गोभी हो चुकी है तैयार है। बारी आती है बाकी सब्जियों की, तो यहाँ पे दूसरी सब्जी ली गई है गाजर, जिसको कद्दूकस की सहायता से बिल्कुल बारीक बारीक कस के तैयार कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारी दोनों सब्जियां बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो एक एक करके दोनों सब्जियों को इकट्ठा कर लिया जाएगा एक बड़े से बर्तन के अंदर, और इसमें डाला जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद बारी आ गई अजीनोमोटो की, और साथ ही साथ इसमें जाएगा ढेर सारा गोले का बुरादा। और उसके बाद बारी आ चुकी है डालडा की, जिससे हमारे मोमोज की जान कहा जाता है। मैं आपको बता दूं यही डालडा डलता है चाहे आप किसी भी प्रकार के मोमोज खाओ, पनीर खाओ, चिकन खाओ या ये सब्जियों वाले खाओ, हर मोमोज में ढेर सारा डालडा मिलाया जाता है, तभी तो भाई वो इतने ज्यादा खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। डालडा और अजीनोमोटो का सारा खेल होता है। अब सारी सब्जियों को मिला लिया। अब दूसरी तरफ बारी आती है यहाँ पे मैदा लेने की। तो यहाँ पे मैदा का कट्टा खुल चुका है। मैदा में मिलाया जाएगा ढेर सारा नमक, और नमक के साथ साथ इसमें डाला जाएगा पानी। नमक, पानी और मैदा को अच्छे से गूंद के यहाँ पे तैयार करा जाएगा। और ये कार्य सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसमें देखना होता है ना तो ये ज्यादा पतला हो जाए ना ही ज्यादा मोटा हो जाए। तो मैदा को बड़े देखभाल के गूंदा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों के तीनों भैया लगे हुए मैदा को गूंदने में। एक एक करके सारी की सारी मैदा को गूंद के यहाँ पे तैयार कर लिया जाएगा और ढक के छोड़ दिया जाएगा 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे के बाद इस गूंदी हुई मैदा को लिया जाएगा और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का जो कार्यक्रम है वो शुरू करा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 4 टुकड़े करे गए हैं। अब इसे एक टुकड़े को लेके अच्छे से दोनों हाथों से मला जाएगा, गूंदा जाएगा और इसे बिल्कुल चपटा कर लिया जाएगा। चपटा करने के बाद इसे दोबारा से और चपटा करा जाता है, और उसके बाद इसके लंबे लंबे से टुकड़े काट के तैयार कर लिए जाते हैं। अब ढेर सारी सूखी मैदा इन पे छिड़क के इन टुकड़ों को इकट्ठा करके एक तरफ रख लिया जाएगा। अब एक एक करके इन टुकड़े को लिया जाएगा और इसे बेलने का जो कार्यक्रम है शुरू करा जाएगा। तो सबसे पहले से बिल्कुल सांप के आकार का बेल लिया जाता है और उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करे जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पे 3 टुकड़े मैदा के ले लिए गए हैं। अब इसे चक्कू की सहायता से बिल्कुल छोटा छोटा काट के तैयार कर लिया जाएगा। ये जो आप टुकड़े देख रहे हैं ना, यही बनते हैं हमारे मोमोज। तो यहाँ पे ढेर सारे टुकड़ों को दोबारा से सूखी मैदा में डाला गया है। अब एक एक टुकड़े को लिया जाएगा, बेला जाएगा और बेल के इकट्ठा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से सारे मैदा के टुकड़ों को बेल के इकट्ठा कर लिया जाता है। अब बारी आती है मोमोज को भरने की, जिसके लिए एक मैदा के टुकड़े को लिया जाएगा, इसमें सब्जियां भरी जाएंगी और इसे बिल्कुल आकार दे के यहाँ पे बंद करके इकट्ठा कर लिया जाएगा। फिर भाप पे पकाने के लिए सबसे पहले इस बर्तन में लगाया जाएगा ढेर सारा डालडा, और उसके बाद एक एक करके मोमो से इस बर्तन को भर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारे के सारे मोमोज से इस बर्तन को भर दिया गया है। अब बारी आती है उबले हुए पानी के ऊपर इसे रख के पकाने की। तो मैं आपको बता दूं करीबन 5 मिनट तक यहाँ पे मोमोज को आधा पका लिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे मोमोज हो जाते हैं बनके तैयार। और उसके बाद जिसके जैसे ऑर्डर आते रहते हैं वैसे वैसे यहाँ पे मोमोज बना के लोगों को खिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे भैया तैयार कर रहे हैं इनके स्पेशल फ्राइड मोमोज। तो मोमोज को अच्छे से तेल में तलने के बाद यहाँ पे चटनी और मेयोनीज के साथ आप लोगों को परोस दिया जाता है। तो आपका जो भी दोस्त रोजाना मोमोज खाना पसंद करता है उसके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।